23/5/2024 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी किस विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो, यही समय है सच्चा हीरा बनने का। प्रश्न में बाबा बोले, प्रश्न क्या है? किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? उत्तर में बाबा बोले, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। यह अमूल्य रत्न है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठा होंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं, डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बराबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, बाप की संतान हूँ। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स है। हर एक बच्चा समझ सकता है, यह भी ग्रेड्स बढ़ती जाती है। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहाँ ना कहाँ कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है। पवित्रता में और योग में, देह अभिमान में आने से ही डिफेक्ट होते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनके फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं मगर बच्चों को भी समझाना होता है। यह रत्न है ना, रत्न भी सब नमस्ते लायक है। मोती, मानिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक है। इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। समझते हैं बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी। वह एक ही है। जोहरी भी उनको जरूर कहेंगे। ज्ञान रत्न देते हैं ना, तो फिर रथ भी जोहरी। वह भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है। इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, यह कौन सा रत्न है, कहाँ से सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे। यह बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है। यहाँ भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं। मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जवाहरात को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रत्न, तो हर एक को आने को देखना है। हम कहाँ तक सब्ज परी, नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई कैसे होते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया। यह भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा, अपनी शक्ल को देखो। यह भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है। जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं, उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है।
कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्यों को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है। कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है। उनकी याद में रह रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है, अपनी जांच करनी है। फलों आदि अभी तुम निकल सकते हो, एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे, हमारी वैल्यू भी कम होगी। रत्न है ना, बाप तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर वैल्यूबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाए एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा आज क्यों उठे? देखने लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है, क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते थे। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना लाभ है। सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु यह तो जरूर है नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है क्या क्या किसमें डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वह भी अपनी जांच करते हैं। यह दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वह छिपे नहीं रह सकते। गुलाब मोतिया कब छिपे नहीं रह सकते। बाप सब कुछ बच्चों को समझाएं, फिर बच्चों को कहते हैं मामे को याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वह भी दिखना है। मेरे में क्या अवगुण हो, मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा की दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते। दिल पर सो तख्त है पर, दिल पर सो तख्त पर। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं, हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नज़दीक आता है तो बच्चों के झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। नापास होने वाले को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगे। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलना है, हम स्टूडेंट हैं किसके? भगवान के। जानते हैं वह इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है। तकलीफ तो कोई देते हैं, सिर्फ कहते हैं इस चक्र को याद करो। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनाना है, ऐसे हमें बनना चाहिए। दैवी गुण की एम ऑब्जेक्ट है, तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तभी माला में पिरोए जाते हो। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना। बाबा ज़रूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे, इसमें पवित्रता सुख शांति सब आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं जाएगी। बाप की याद ही बहुत सताती, बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा 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 बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो इनको राजाई का नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का नाम नहीं रहा है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उनका बहुत नाम था, मान था।
जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्हों का बहुत मान था। सब उनको सलाम भरते थे सिवाय वाइसराय की। बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों को गति क्या हो गई है यह भी तुम जानते हो कि यह कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे। बाबा ने समझाया है, मैं गरीब निवाज हूँ। गरीब हट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं यह सब कुछ उनका है। उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वह ऐसे कर ना सके। इसलिए बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब ही हट आ जाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोगों भी यहाँ जाते हैं तो वह भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वह भी तुम्हारे पास आएंगे, वह दिन भी आएगा। फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है हमको तो सभी का उद्धार करना है, वह भी पढ़कर बड़े ऑफिसर शादी बन जाते हैं ना। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, भेलनी के वैर खाए। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर यह सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए, जिससे वह कोशिश में आ जाए। योग बल काम है, क्योंकि देह अभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाप की याद है, कहाँ हम फंसते तो नहीं हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलायमानी न हो। बाबा का फरमान है देह अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई है, देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। अंदर में समझाना है ऐसी अवस्था जब बनाए तब यह पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कोशिश होगी। उनके जन्म की कट लगी हुई है। यह ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनना है। मनुष्य तो नहीं जानते, यह तुम जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपनी जांच करनी है, जैसा बाबा बेहद में खड़े हैं। बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। बाप का आत्माओं में कितना लव है। इतना दिन लव क्यों नहीं था, क्योंकि डिफेक्ट थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे। अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाबा है ही लवली। बच्चों को बहुत कोशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कोशिश होगी। बाबा ने है ही लवली। बच्चों को बहुत कोशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कोशिश होगी। बाबा में बहुत कोशिश होगी। इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाप को फिर कोशिश होती है बच्चों की। इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती है। बीमारी आदि होती है तो वह है कर्मभोग। खुद भी समझते हैं जब तक जहाँ है कुछ ना कुछ होता रहेगा। भला यह रथ है, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद करूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ,
रथ दिया है, उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बंधलियाँ कैसे कैसे आती है, कैसे युक्ति से छुटकर आती है। उन्हों का जितना लाभ रहता है उतना और कोई का नहीं। उन्हों का जितना लाभ रहता है उतना और कोई का नहीं। बहुतों का लाभ बिल्कुल नहीं है। उन बंधलिया के लाभ से तो किसकी भी भेंट नहीं कर सकते। बंधलिया का योग भी कोई कम मत समझना। बहुत याद में रोती है। बाबा आओ ओ बाबा कब हम आपस में मिलेंगे। बाबा ओ बाबा कब हम आपसे मिलेंगे। बाबा विश्व के मालिक बनाने वाला बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बंधलियाँ है जो प्रेम के आंसू बहाती रहती है। वह उनके दुख के आंसू नहीं है, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो उन बंधलिया का जो योग कोई कम थोड़ी ही है। याद में बहुत तड़पती है। ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाले बाबा। बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेगी सर्विस भी करेगी। भले कोई बंधन में रहती है, खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, तड़पती रहती है। बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपस में मिलेगी। कितना याद में रहती है। आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते कार्य करते याद में ही रहेंगे। बाबा कभी वह दिन होगा जो यह बंधन खलास होंगे। बेचारी पूछती रहती है, बाबा यह हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें। बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं होगा। बाप कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती है कब यह बंधन छूटे तो हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें। पति का बंधन कब छूटेगा। बस बाबा बाबा करती रहती है। उनकी कोशिश तो आती है। बाबा बोलते हैं उनकी कोशिश तो आती है ना। अबलाएं बहुत सहन करती हैं। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे तुम बाप को याद करते रहो तो यह सब बंधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट में बाबा ने बोले अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है। हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। दूसरा पॉइंट में बाबा ने बोले ऐसा लवली बनना है जो बाप को कोशिश होती है। ऐसा लवली बनना है जो बाप को कोशिश होती रहे। सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। वरदान में बाबा ने क्या बोले, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कमाइंड रूपधारी बाबा। बाबा विस्तार में क्या बोले, सदा आप और बाप ऐसे कमाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी है। बाबा कहा और बाबा हाजिर है। हाँ बाबा के बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कमाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन में बाबा ने क्या बोले, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। बाबा ने क्या बोले स्लोगन में, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।